नेहरू तो जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ना जी, कांग्रेस के अधिवेशन में भी हमारे गांव के 2 आदमी थे जिनकी ड्यूटी थी। और नेहरू पिक्चर देखने गया था सहारनपुर। जब ये शाम को आया उन्होंने पासवर्ड पूछा, ये कहना मैं तो पिक्चर देखने गया था। इन्होंने तो ऐस ली है, इन्होंने जेल में भी इनके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, ज्यादती जिनके साथ हुई है उनको सबको मरवा दिया। और फिर ये जो दलाल थे अंग्रेज़ों के, जिन पर सत्ता आई थी, ये तो कुछ लोग सरदार पटेल जैसे उसमें मिले रह गए, कुछ लोग देश प्रेमी थे, छोटू राम जैसे थे, जिनकी वजह से थोड़ा चरण सिंह था जिन्हें, लेकिन वो अलग निकलते गए, अलग अलग पार्टी बनाते गए। क्या करें जब ये मानते नहीं थे। कांग्रेस ने जो है ना बहुत कुछ देश को गलत दिशा दी। 60 साल 70 साल पुरानी पार्टी को लोग छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे थे क्योंकि इन्होंने देखो बिल्कुल मुस्लिम राष्ट्र बनाने का, ये तो हमें पता लगा, मैं पक्का इन्होंने बना लिया था। मुस्लिम राष्ट्र अब तक बन जाना था अगर कांग्रेस की सरकार रहती, इन 10 सालों में ना बदलते। इनकी तो स्कीम ही यही थी, प्लानिंग यही थी, क्योंकि नेहरू खुद मुसलमान थे। और इन्होंने जो है ना मिल के जो है ना यही एजेंडा, छुपा हुआ एजेंडा था उनका। ये खुला हुआ एजेंडा, हाथी के दांत दिखाने के अलग थे, खाने के अलग थे इनके। जो सुविधाएं एक धर्म, विशेष धर्म को मिलती है, हाँ, वो दूसरे किसी और धर्मों को मिलती हैं? नहीं नहीं, यही तो गलत इन्होंने किया। में 4 धर्म मुस्लिम पर्सनल लॉ बना दिया यार, इनके चलते हैं शरिया के कानून। और हिंदुओं पर जो है पाबंदी सारी चीज़ों में, ये कहाँ का है? नहीं तो हिंदुओं के भी चले कानून, उनके भी चले। संविधान में इन चीज़ों की जगह है? संविधान में तो सबको आज़ाद किया था। नहीं, इन चीज़ों की जगह है संविधान में? नहीं, संविधान ने तो ये कहा था सबकी बुराइयां ख़त्म करो और ये अच्छाई सबकी लेक है, और एक अच्छा बनाया था संविधान। लेकिन संविधान में ये कमी कर दी, उसने वोट का अधिकार, एक ही वोट मोदी की है, एक शराबी की भी है। नशे वाला भी वोट डालता है, वहाँ वो नहीं लेके खड़े करते जैसे ये पुलिस वाले करते हैं। जो नशे में हो उसको तो वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए, अंदर घुस भी ना सके वो वहाँ पे। और वो 10-10 डालता है, वहाँ जाली डालते हैं, हमने देखे हैं कुछ डलते हुए इतने। लेकिन सही आदमी एक भी डालने नहीं जाता था। लेकिन अब केजरीवाल जब से आया है, परिवर्तन संस्था लेके आया था, ये परिवर्तन ला दिया सोच में। अभी अच्छे आदमी पॉलिटिक्स में आने लगे। लव जिहाद पे जो लोग, ये बहुत गलत चीज़ें हैं, मुस्लिम को बढ़ावा दिया जाए, गलत है, गलत हैं ये सारे। बढ़ावा दिया जा रहा था मुस्लिमों को ये चीज़ें करने के लिए, देश में बढ़ावा दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ एक्शन नहीं किया। लेकिन अब योगी ने किए हैं ना, अब सारे ठीक हो रहे हैं। देख लो, लोग कह रहे हैं कि जो वही यूपी इनकाउंटर कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और ये जो कर रहे हैं संविधान के मुताबिक नहीं है। संविधान के मुताबिक नहीं है, लेकिन फिर भी बदमाश जो पहला भी जो हो रहा था ना, वो संविधान के मुताबिक नहीं हो रहा था। संविधान ये नहीं कहता। हाँ, कोई बदमाश संविधान के हिसाब से कत्ल करता है क्या? कोई बदमाश जो संविधान की दुहाई दे रहे हैं इस तरह जी, मुश्किल तो यही है, उसकी तो कोई गोली गिनी नहीं जाती, उसको किसी से ऑर्डर नहीं लेना। और हमारी पुलिस को भी पहले ऑर्डर लेना पड़ता है, नहीं तो इतना गोली खाते रहो। और गोली भी चला दी ना, उसके खोखे गिन के देने पड़े हैं वहाँ पुलिस को, उसके सामने भी, जहाँ जो है ना डकैतों के, उनके सामने भी। पुलिस को, प्रशासन को संविधान की दुहाई दी जाती है, और बदमाश के लिए कोई संविधान नहीं है। यही तो है, उसको खुला रात को 12 बजे झंडा ऊपर करने का क्या मतलब था? रात के 12 बजे वाले गुंडे बदमाश आज़ाद किए हैं उन्होंने, कांग्रेस ने, और वो उनकी पार्टी में थे और उनसे उनका उपयोग करा गया। ये तो शुक्र है, परमात्मा बहुत बड़ी ताकत है, वो अपने आप ही बदलाव ला देता है। अतीक अहमद जैसे 40 साल तक जी लिए, देख लो, जी लिए नहीं, अजी देश का जीना आराम कर दिया। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, नामी वही मैं कह रहा हूँ, उनका क्या था, इतने अपराध करते थे और दिखाने के लिए थोड़ा सा जो है ना वो कर देते थे ना, जैसे 1 करोड़ लूट के 1000 रुपये का भंडारा कर दिया। अनु कहता जी मैंने बहुत कुछ कर दिया। अरे 1000 लूट का भी हिसाब देना, 1000 करोड़ जो लूट लिए उसमें से 1 करोड़ अगर तूने भंडारा कर दिया, क्या कर दिया तूने? अरे अपने पैसे तुम एक घर के एक आदमी को रोटी खिला देता अपने घर में, एक को प्यासे को पानी पिला दो। अब समय आ गया कि हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए। हिंदुओं को नहीं, सबको एकजुट होना चाहिए और देश के लिए होना चाहिए। मुसलमानों को भी देश का सोचना चाहिए। ये कट्टर जो हिंदू है ना, इनके चक्कर में भी ना आए, और कट्टर मुसलमान है उनके चक्कर में भी ना आए। देखो, देशवासी होना चाहिए, पिछली बातें भुला के हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए, नई शुरुआत, और मिल के, और जो एक भारतवासी हो गए, हमारी पहचान होनी चाहिए भारतवासी विश्व में, और भारतवासी एक अलग ही दिखाई दे कहीं भी। हमारा आपस के जो ये हैं, ये गौण होने चाहिए। सबको तिरंगे के नीचे आना चाहिए। तिरंगा है ही नहीं, ये चुरंगा है हमारा, चारंगा। तिरंगा झूठ बोल रखा है, एक गोल चक्र भी, 4 रंग हैं, नीला बेसिक कलर है,
चारंगा है ये, चार चारंगा को तिरंगा कह रखा। केजरीवाल को भी अब तक नजर नहीं आया ये तिरंगा ही का है। राहुल भी इतनी बड़ी यात्रा करिया वहाँ से यहाँ तक कश्मीर तक जो है ना, कन्याकुमारी से अभी भी नु गए ये हमारा तिरंगा तेरी ऐसी तेरी ये चुरंगा है। चार रंगा है ये, चार रंगा इन्हें दिखता नहीं, अंधे हैं ये। और सत्य में जयते लिखा हुआ है संविधान पे, इसको पहले तिरंगा कर लो। ये लोगों ने चक्र इसलिए लगाया था कि ये घुल के जो है ना, जैसे नील घोलते हैं ना, और सफ़ेद को सफ़ेद कर देता है। सफ़ेद सच्चाई का प्रतीक है। हमारी दुकानदारी में भी ईमानदारी आ जानी चाहिए थी, देश में सच्चाई आ जानी चाहिए थी, सत्य में जयते। जब ये सफ़ेद पूरा सफ़ेद, जब ये तिरंगा होता। लेकिन इन्होंने क्या करा, चक्र को भी काला कर दिया कांग्रेस ने, नीले की जगह नीले की जगह काला कर दिया। काला तो हमारे यहाँ अच्छा नहीं माना जाता, अशुभ। हमारे यहाँ तो उस सफ़ेद को और सफ़ेद करने के लिए ये नील मिलाया था उसमें। लेकिन इसका सही नहीं समझाया लोगों को। जैसे शराबी को कहते हैं ना, एक ने दिखाया कि ये देखो शराब में एक कीड़ा मर गया, इसको कीड़े को मार दिया, जो ज़्यादा आदमी ज़्यादा पिएगा वो भी मर जाएगा। शराबी से पूछा समझ में आया क्या, समझा? कहने हाँ आ गया। क्या? अब जो कोई पीता है उसके पेट के सारे कीड़े मार देती है। सुनो, पेट के सारे कीड़े मार देती है, जबकि सारों में कुछ अच्छे कीड़े भी हैं, वो भी मर गए तो नुकसान भी हो रहा है। हाँ पूछो क्या पूछ रहे? सर, फौजी जंतर मंतर पर अपनी 1 रैंक 1 पेंशन के लिए 112 दिन से बैठे। वो बैठे हुए, किसान कितने बैठे रहे, अभी पहलवान कितने बैठे रहे। ऐसे थोड़ा ही होना चाहिए। गाड़ी दे रखी है मोदी को, सिक्योरिटी दे रखी है, मोदी को उनके बीच में बैठना चाहिए था जाकर। रतन टाटा इन्होंने हड़ताल की थी, जो एम्प्लॉय थे ना, उन्होंने हड़ताल करी। वो कहने लगे जी ऐसा है, अगर हमें बोनस मिलना चाहिए, दिवाली का जो बोनस होता है, तो उसमें वो कहने लगे जी हमारे यहाँ प्रोविज़न नहीं है, कोई भी बोनस का है नहीं, हमने प्रोविज़न नहीं कर रखा, हम नहीं दे पाएंगे, अफसरों ने कह दिया। हड़ताल वो चली 10 दिन जैसे दिन। हफ्ते के बाद ये जो रतन टाटा जो थे मालिक, खुद आके मजदूरों में बैठ गए और प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद नारे इन्होंने लगाए। उसके आए वो फिर मैनेजमेंट वाले, उन्होंने कहा ये गलती तुम्हारी है कि तुमने बोनस का प्रोविज़न नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये काम तुम्हारा था, गलती तुम्हारी है, भुगतान तुम्हें होगा, तुम्हारी तनख्वाह में से काटे जाएंगे, इनको बोनस दिया जाएगा। ये होता है एडमिनिस्ट्रेटर, ऐसे होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। रतन टाटा राष्ट्रीय, और ये है अंबानी, अडानी। कोई करा चैरिटी का काम? कोई काम सुना है चैरिटी का किया हो? सतपाल मलिक ने सही कहा, ये सड़े हुए आलू की बोरी हैं। कोई चैरिटी का नहीं किया। रतन टाटा के कितने चैरिटी के हैं। अम्बेसडर आज तक भी याद की जाती है उसकी गाड़ी। इनके पुल बन रहे हैं, गिरने लग रहे हैं इनके, जो है ना, देखो इन्होंने देश को लूटने का वो कर रखा है। बस क्या बताएं, किसी पे इल्ज़ाम तो लगाने का वो नहीं होता। आने वाले वक्त में क्या सोच कर आने वाले वक्त में हम ये कहेंगे, परमात्मा जो सही है इनमें से, जिसका इनकी बुद्धि पलट दे और ये अपने सही काम के लिए जिसके लिए आए हैं ना, वो करें। नेताजी थे सुभाष चंद्र बोस, ICS की नौकरी भी त्याग दी थी। देखो देश के लिए अपना शरीर भी त्याग दिया, आज तक उनको मिला है। नेताजी थे सरदार पटेल, विपक्षी पार्टी के नेता ने, जिस पे बैन लगाया था RSS पे, उसके मेंबर ने इतनी बड़ी मूर्ति बनाई उसकी, वल्लभ भाई पटेल की। जितनी आज तक इंदिरा गांधी जिसने खुद अपनी बनवाई, ये क्या जवाहरलाल नेहरू और मायावती जिन्होंने पैसे देकर अपनी मूर्ति बनवाई, वो अपनी नहीं बनवा पाए इतनी बड़ी, जितनी परमात्मा ने उसके विरोधी से बनवा दी। ये होता है। आने वाले समय में भारत का भविष्य जो नाम उज्ज्वल है। रोशन कर रहा है उसे वोट देंगे, जब भारत का जो नाम डुबो रहा है उसे वोट देंगे। हम दोनों को देंगे। देखो अगर अच्छे काम के लिए, देखो सारे डुबो भी रहे हैं और सारे जो है ना अच्छा भी कर रहे हैं। हम परमात्मा से कहेंगे जो डुबोना चाह रहे हैं उसको सद्बुद्धि दे, परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे और सबका भला करे। इनको सद्बुद्धि आए, इन्हें भी इज्जत मिलेगी। नहीं तो चौटाला को क्या मिल रहा? 3 बार चीफ मिनिस्टर रह गए, जेल काट रहा। ये तो दे नहीं रहे जेल सही, यानी ऐसे को तो चक्की पिछवाएं अगले पे, साले को पता लग जाए क्या होता है कानून जो उसने ऐब कर रखे हैं। इधर हमारी डिस्पेंसरी उसी ने बंद करी थी 88 में, हम आज भी जिंदा हैं। जिस DC ने करी थी वो DC जो है ना मर लिया सीढ़ियों से गिर कर। जिस SP ने करवाई थी उसका बाप मेरे से माफ़ी मांग गया है, उसका बाप मेरा पेशेंट रहा बाद में। एक आइज़ वाला ही लेकर आया था, एलोपैथी वाला डॉक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, कि जिसका एलोपैथी में इलाज नहीं, होम्योपैथी में हमने दिखाया उसका इलाज है, और उसका इलाज किया, वो ठीक हुआ। अगला 2000 रुपये फीस माफ़ी मांग के गया मेरे से, यहाँ से, हमारे से। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।